एरीज मेष राशि, आपके लिए मैं देख रही हूँ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने के लिए तैयार है, मगर कुछ तो है जिसकी वजह से यहाँ पे डिले हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। अब ये क्या है, चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में। तो एरीज, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी है आपकी किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, सिचुएशन में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो एरीज मेष राशि, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों को ये जो साइड है, इससे आप अगर रेजोनेट नहीं करते हो, आपको लगता है कि ये मेरी स्टोरी नहीं है, तो ये साइड अगर आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता हो, अगर आपको लगता है कि ये मैं हूँ, तो आप स्विच कर सकते हो साइड। ओके, मगर हम मान के चलेंगे कि ये आपकी एनर्जी है और ये आपकी पर्सन की एनर्जी है। मगर कभी कभार हो सकता है कि साइड स्विच हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे मैसेजेस में कि ये मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये रिवर्स हो गई है स्टोरी। तो आप अपने लिए स्टोरी को रिवर्स कर सकते हो। तो किंग ऑफ सोर्ड्स आई है। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि इमोशनली इस वक्त आप नहीं सोच रहे हो, ज्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो। और आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो भी प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस ले रहे हो, इमोशनली थोड़े से डिटैच्ड हो। आप शायद इस वक्त अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, मगर इस रिश्ते की बात जब हम देखें तो आपकी एनर्जी काफी स्लो मूविंग है। ओके, आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, इनकी एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली ये एरीज एनर्जी है, मगर ये अगर उनके तरफ दिखाई दे रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको शायद मिस करते हैं। ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं एक ऑफर लेकर। हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंड्स हो और अब तक कोई रिलेशनशिप नहीं बनी है। अगर ऐसी बात है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपसे अट्रैक्टेड है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं है, और इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोचते हो। यहाँ पे एक रिजेक्शन की एनर्जी भी है। तो आप दोनों रिजेक्टेड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो। मगर यहाँ पे कुछ एक गुड न्यूज आने वाला है, सन। ओके, क्लैरिटी आने वाली है। इस सिचुएशन से आप दोनों बाहर आ रहे हो। तो चलिए देखते हैं पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। पास्ट की एनर्जी क्या है। पास्ट में 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो पास्ट में भी शायद आप दोनों वेट कर रहे थे कि ये सिचुएशन कब बदलेगा। जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप दोनों फ्रेंड्स थे या फिर आप दोनों डेट कर रहे थे, और यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये पर्सन कुछ कहेंगे, शायद यहाँ पे बात आगे बढ़ेगी। यहाँ पे बहुत क्यूरियोसिटी की एनर्जी है, यहाँ पे ऑनलाइन चेक करने की एनर्जी है। तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में पूछताछ कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे एक उत्सुकता थी जानने की कि ये पर्सन क्या सोचते हैं मेरे बारे में, वगैरह वगैरह। तो मैं देख रही हूँ बहुत एक क्यूरियस एनर्जी थी। मगर करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों काफी लेट डाउन फील कर रहे हो, रिजेक्टेड फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा। तो शायद ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करते, शायद ये पर्सन मेरे बारे में सोचते नहीं है। तो करंट फीलिंग्स आपकी इस पर्सन के लिए है 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप डिसअपॉइंटेड होकर गिव अप करने लगे हो एरीज। आप
मैंने जैसे कहा कंप्लीटली अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। ये पर्सन भी हैंग्ड मैन एनर्जी में है, तो ये पर्सन भी थोड़ा सा एक स्टैग्नेंट सिचुएशन में है। ये पर्सन डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या ये एरीज मुझे पसंद करते हैं या नहीं। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। कभी कभार लगता है कि एरीज मेरे लिए स्पेशल है, कभी कभी लगता है कि एरीज मेरे बारे में नहीं सोचते। तो ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है और वो एक डिसीजन लेने के कोशिश में है, यानी कि वो पास्ट को जज कर रहे हैं और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटेंशन क्या है आपकी इंटेंशन है कि आप तो चाहते हो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बने, आगे बढ़े। ये बात आप इस पर्सन से डेफिनेटली मिलना चाहते हो, डेट करना चाहते हो। ये पर्सन की इंटेंशन काफ़ी सीरियस है। ये पर्सन लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, शायद फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप उस लेवल पर नहीं हो तो ये पर्सन शायद इस रिश्ते से खुश भी ना हो, क्योंकि वो एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, मगर वो एक कमिटमेंट चाहते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, आप क्या एक्शन लोगे एरीज? आप क्लैरिटी के साथ इस पर्सन के साथ बात करने वाले हो। मैं देख रही हूँ एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर आ रहे हो एरीज आप। तो आप फाइनली इस पर्सन को डायरेक्ट होकर पूछने वाले हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या है फ्यूचर हमारा। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है अभी भी। इनके एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक रियलिटी से भाग रहे हैं। उनको चाहिए कि वो आगे बढ़े, मगर वो एक्शन नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे। और जब आप कन्फ्रंट कर रहे हो तब भी ये पर्सन भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। तो आउटकम यहाँ पे क्या है? आउटकम मैं देख रही हूँ आप दोनों फिर भी वेट कर रहे हो कि फ्यूचर क्या होगा। ओके, फ्यूचर में शायद यहाँ पे एक नई शुरुआत है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है। मगर इस वक्त की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। फोर ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन के पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से शायद ये पर्सन को थोड़ा सा एक हेजिटेशन है आगे बढ़ने में, या फिर कोई ट्रस्ट की इशू है। उससे जब वो हील करे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये रिलेशनशिप डेस्टिन्ड है। तो ये पर्सन भले इस वक्त कमिट नहीं कर रहे हैं, मगर फ्यूचर में डेफिनेटली मैं एक कमिटमेंट देख रही हूँ, एक नई शुरुआत देख रही हूँ। तो ये एक फेज है एरीज। शायद इस महीने ये पर्सन आपको एक सही तरीके से जवाब ना दे, मगर मैं देख रही हूँ फ्यूचर में वो जवाब आने वाला है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो देखिए ये पर्सन के लाइफ में कुछ चल रहा है जिसके वजह से उनको थोड़ा सा हीलिंग की एनर्जी में है। वो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त लेकर वो हील करे। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो आप दोनों सेपरेटेड अगर हो तो भी एक दूसरे को फील करते हो। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। ओके, तो ये पर्सन देखिए कह रहे हैं कि आप उनके लिए एकदम बेस्ट चॉइस थे, बेस्ट पर्सन थे। यहाँ पे आया है पैशन। आप दोनों के बीच में पैशन है और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये रिश्ता आगे जरूर बढ़ेगा, मगर शायद वक्त, टाइमिंग की इशू है। मगर कोई बात नहीं एरीज, जो मतलब एज लॉन्ग एज ये आगे बढ़ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। और मैं देख रही हूँ कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस पर्सन की एनर्जी में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी है, पाइसिस है। तो कोई भी साइन के हो सकते हैं, मगर ये सारे साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगी। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।